नमस्कार साथियों, जय हिंद जोहार। आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल विनयदीप क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता है। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि किसी भी संख्या यानी नॉन परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट हम लोग कैसे निकालते हैं। चलिए, और ये जो स्क्वायर रूट मैं निकालने जा रहा हूँ विद इन सेकेंडों में कैसे निकालेंगे। ऐसे तो हम लोग भाग बिंदी में किसी भी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर का हो चाहे नॉन परफेक्ट स्क्वायर का हम लोग स्क्वायर रूट निकाल पाते हैं, लेकिन बहुत ही कम समय में ट्रिकी मेथड में ट्रिक से हम लोग कैसे निकालेंगे नॉन परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो चलिए आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और देखिए कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर का वर्गमूल हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं। स्क्रीन पे आप लोग ध्यान देंगे कि जैसे मान के चलिए मुझे निकालना है √12, तो √12 आपको नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो गया, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गया। जैसे हम निकालना चाहते हो 17 का निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा। मैं मान के चलिए 19 का निकालूं तो मैं कैसे निकालूंगा। मान के चलिए मैं 23 का निकालना है तो मैं कैसे निकालूं, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में ये नहीं आएगा। तो जब कभी भी इस टाइप से कोई संख्या का स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल हमको निकालने के लिए कहेगा, तो हम लोग इजी तरीका से विद इन सेकेंड बहुत ही कम समय में कैसे निकालेंगे, यही चीज आप लोग को समझाने वाले हैं। तो चलिए आप लोग इस वीडियो में बने रहिए कि हम लोग कैसे निकाला जाए। तो जब कभी भी हम लोग इस टाइप से वीडियो देखते हैं तो आप लोग ध्यान देंगे कि इसमें खास तौर पर यही चीज आपको ध्यान देना है कि किसी भी संख्या जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्म में होगा उसको हम लोग दो भाग में तोड़ देना है। ये दो भाग में जो तोड़ने वाले हैं ये मेरा पॉजिटिव मतलब जोड़ के भी उस संख्या ला सकते हैं या किसी संख्या से घटा के भी उस संख्या को हम ला सकते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल मैं x जोड़ y भी कर सकते हैं और x माइनस वाई भी हम लोग इसको लिख सकते हैं किसी भी संख्या को। और इसका जो फॉर्म हो जाएगा ये हमको लिख देना है √x जोड़ y बाई √2√x। थोड़ा सा मैं इसको मिटा के लिखना चाहता हूं, ये 2√x हो जाएगा। ठीक है, अगर यही चीज अगर यहाँ पर माइनस रहता है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो एक ही चीज में मैंने दोनों आप लोग को दिखा दिए। अगर इसको धनात्मक के रूप में लिखना है तो यहाँ पर धनात्मक साइन देना होगा, और अगर ऋणात्मक रूप में लिखना है तो यहाँ पर आपको ऋणात्मक साइन देना होगा। तो चलिए हम लोग अभी एग्जाम्पल के तौर पर देखना चाहेंगे और करना चाहेंगे कि किसी भी संख्या नॉन परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो चलिए आगे देखिए। तो मान के चलिए कि मैं लेता हूं 12 का, मुझे 12 का स्क्वायर रूट ज्ञात करना है, निकालना है। तो 12 का स्क्वायर रूट इसको क्या तोड़ूंगा, हम लोग इसको नेगेटिव के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, पॉजिटिव के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड कर, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने मान के चलिए लिख दिया, इसको 9 + 3 लिखा जा सकता है, 9 + 3 12 हो जाएगा, इसको लिखा जा सकता है। तो इसको इस फॉर्म में भी लिख देना है, क्या लिख देना है, √9 कर देना है, और जोड़ यहाँ पर क्या कर देना है 3/2√9 कर देना है। इसको सॉल्व कर देना और कुछ नहीं करना, इसको खाली सॉल्व कर देना। तो क्या हो जाएगा 3 + 2/6 हो जाएगा, देन 3 प्लस क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 + 0.5, दिस इज इक्वल टू 3.5। तो चलिए आपका आंसर निकल के सामने आ गया कि स्क्वायर रूट ऑफ 12 नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। आप लोग समझ रहे हैं कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन इसका हम लोग आराम से कर दे, इसको हम लोग लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 12 इज इक्वल टू 3.5। तो आप समझ रहे होंगे कि कितना कम समय में हम लोग कोई चीज को निकाल दे पाएंगे अगर अच्छी तरह से इसको अभ्यास हो जाएगा। खाली 1-2 क्वेश्चन आपको अभ्यास कर लेनी और कुछ करने के नहीं, विद इन सेकेंडों में आप जवाब दे पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेके चलता हूँ। मान लीजिए मैं जो एग्जाम्पल ले रहा हूं अभी √17 का, तो √17 का निकालूंगा। तो इसको कैसे निकालूंगा, इसको भी आप पॉजिटिव का फॉर्म में भी ले सकते हैं और नेगेटिव का आपका फॉर्म में भी ले सकते हैं। मान के चलिए इसको मैं लेता हूं 16 + 1 ले लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं। इसको आप 25 माइनस भी कर सकते हैं। हमको यही ध्यान देना है, ये जो पहला वाला है, ये जो x लेंगे पहला वाला जो टर्म लेना है, इसको हम लोग को परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्म का वाला संख्या मुझे लेना है और कुछ ध्यान देना नहीं है। उसके बाद इसको मैं लिख दूंगा यहाँ पर √16 जोड़ 1/2√16। तो ये क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा आपका 4 आ जाएगा, और इसका आपका आ जाएगा 1/8 आ जाएगा, राइट।
तो इसको सॉल्व कर देना है। तो क्या आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 0.81 जा 8 2 10 और 8 2 जा 16। तो ये हो गया आपका 4.12। तो इसको हम लोग लिख दे सकते हैं कि √17 स्क्वायर रूट ऑफ √17 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4.12। तो समझ गए दोस्तों आप लोग किस टाइप से बहुत ही कम समय हम लोग कैसे निकाल दे रहे हैं किसी भी संख्या का। अभी हम लोग एक नेगेटिव यहाँ पर आपका नेगेटिव मान लेके चलते हैं, ऋणात्मक संख्याओं के रूप में लेके चलते हैं। चलिए हम लोग ऋणात्मक संख्या के रूप में क्या लेते हैं, तो मान के चलिए कुछ भी संख्या हम लोग लेते हैं कि मान लीजिए √10, मैं ले लेता हूँ √10। तो √10 को क्या लिख सकता हूँ, √10 को मैं लिख सकता हूँ, एक मिनट, ये भी तो एक मिनट, मैं ले लेता हूँ आपका √8 ले लेता हूँ, √8। तो √8 की कैसे निकालूंगा, तो इसको मैं लिखूंगा 9 - 1 लिखा जा सकता है। तो इसको फिर इस टाइप में मैं छोड़ दूंगा। तो यहाँ पर क्या दूंगा √9, यहाँ पर चूंकि माइनस है नेगेटिव है तो यहाँ पर भी आपको नेगेटिव कर देना है। तो 1/2 √9 हो गया। तो इसका स्क्वायर रूट में निकाल दूंगा, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। समझ गए सब कोई। तो ये क्या हो जाएगा 3 माइनस यहाँ पर 0.61 जा 6, उसके बाद क्या हो जाएगा 4, तो 6 6 जा 36। ठीक है, अब इसको माइनस कर देना। तो क्या हो जाएगा, ये 6 है, यहाँ पर आ जाएगा 4 आ जाएगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2, यानी 2.48। तो यहाँ पर लिखा जाएगा आपका √8 का जो स्क्वायर रूट होगा तो क्या हो जाएगा 2.48। आप एक चीज ध्यान देंगे, ये जो इसको गुना करने पर यही संख्या आएगी, लेकिन किसी किसी संख्या में इसको दशमलव के बाद 3 अंक हो सके लेना पड़ेगा, किसी किसी में 4 अंक लेना पड़ेगा, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। इसलिए पॉइंट के बाद थोड़ा बहुत अगर इधर उधर होता है उसमें डजंट मैटर, कोई इसको दिक्कत नहीं है। तो इसी टाइप से हम लोग किसी भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर का परफेक्ट स्क्वायर रूट मतलब स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल हम लोग इजी तरीके से इन दो मेथड के सहारे हम लोग आप लोग का निकाल सकते हैं। तो आई होप आप सभी इस वीडियो को अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर हम लोग कैसे निकालते हैं। चलिए, थैंक यू।